Welcome to Textbook Super Coaching, and it's so great. I am very grateful to see you here. And मंडे को जैसे रिजल्ट आया, सो आई वाज सो क्यूरियस कि किसका JRF क्रैक हुआ है, किसी का नेट क्रैक हुआ है. एंड आई गॉट मल्टीपल मैसेजेस ऑन टेलीग्राम. मैम, आई क्लियर JRF, आई क्लियर नेट. Super coaching for you, for your family. एंड आई फील वेरी ग्रेट कि मेरे स्टूडेंट्स जब JRF लेकर आते हैं एंड मैसेजेस करते हैं तो बहुत ही अच्छा फील होता है. तो जैसे हमने और भी बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं और मैं कॉन्टिन्यूस आपको देख रही थी कि आप मेरी क्लासेस के अंदर रेगुलर हो, कमेंट कर रहे हो और रेगुलर आंसर कर रहे हो. एंड व्हेन यू मैसेज मी दैट आई क्लियर JRF विद दिस परसेंटाइल, सो इट फील वेरी ग्रेट कि बहुत अच्छे मार्क्स लेना. और इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट क्योंकि ये नंबर बहुत ज्यादा बड़ा है और इट्स अ बिग नंबर. आई गेस 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल, इट्स अ बिग नंबर फॉर अस. सो आई वॉज वेरी हैप्पी कि इतने सारे स्टूडेंट्स के JRF आए हैं, नेट आए हैं. तो हम बात करेंगे रितु से आज, और भी जैसे हमारे कैंडिडेट्स जिन्होंने JRF क्वालिफाई किया उनसे भी हम बातचीत रेगुलर कर ही रहे हैं. ये 1-on-1 सेशंस हमारे चल रहे हैं. सो आज हमारे साथ रितु है, जिनसे हम जानेंगे कि उनका जर्नी कैसा रहा है ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन, कैसे उन्होंने पेपर 1 पेपर 2 को बैलेंस किया, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे उनका जो है UGC नेट का जर्नी रहा है. सो रितु, आप जो है स्टूडेंट को इंस्पायर कीजिए क्योंकि यू आर अ एग्जाम्पल फॉर देम कि यस, हम इतने सारे बैरियर्स को पार करके भी JRF की जर्नी तक पहुंचते हैं. और ये कोई 1-2 दिन की जर्नी नहीं है, इट्स अ बिग जर्नी. 4 to 5 months और मैक्सिमम 6 to 7 months लगते हैं. एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स जो फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकेंड अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में, फोर्थ अटेम्प्ट में भी क्लियर नहीं कर पाते. सो यहाँ पे JRF की जर्नी हमें बहुत कुछ सिखाती है, जिसमें हम नए नए चैलेंजेस सीखते हैं, बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं कि हम किस तरीके से अपने आप को मतलब इस मुकाम पर लाए हैं कि हमारा जो JRF है, जो JRF का सपना है, वो पूरा हो सके. सो आज रितु हमारे साथ है. तो सबसे पहले तो रितु, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. आप कहाँ से हो, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, एंड हाउ वाज योर UGC नेट जर्नी, प्रिपरेशन जर्नी? Firstly, thank you, ma'am, and your platform like Textbook for inviting me here to share my thoughts and my journey. And also thank you, ma'am, to you for guiding me in this whole preparation, whole journey. I am Ritu Srinag. I belong from a small town of Nadia district in West Bengal. My town name is Shantipur. So मेरे यहाँ पे वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है कि ऑफलाइन वो क्लासेस जो होते हैं UGC नेट एग्जाम के लिए, तो ऑनलाइन ही सब कुछ है. तो इसके लिए मेरे ख्याल से कि कोविड के बाद में जो अच्छा चीज जो हुआ वो है ये ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम. एंड ओनली फॉर दिस बाय दिस मीडियम आई एम हियर टू शेयर माय जर्नी टू यू. आई एम एबल टू क्रैक दिस एग्जाम with such percentile only because of this online platform. So in my journey, I want to really thank to all the online media, especially your app like Textbook. I always used to follow your videos, like your marathon videos especially, because these are really great. For in my case, I believe that POIQs are really important in UGC NET examination home science. क्योंकि POIQs हमने अब एवरी टाइम हमने देखा है कि PIQ जो होते हैं उनमें से क्वेश्चन आता ही है, उनमें से कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटीज होता ही है. तो PIQ अगर आप करके जाओ अच्छे तरह से तो आपका जो नेट पाने का जो चांस है वो बहुत ही बढ़ जाता है. और आपके जो मैराथन है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल जो PIQs होते हैं वो ही प्रैक्टिस करवाती है आप. तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही हेल्प हुआ मेरे प्रिपरेशन में. और जो भी ये एग्जाम जो प्रिपरेशन दे कर रही है sorry for my Hindi. I'm not that much comfortable in Hindi. You can speak in English. It's but anyways, so I really want to thank you for taking such important classes before our exams or throughout the journey. मुझे पता है कि मेरे एग्जाम के दिस सेशन के जस्ट कुछ दिन पहले, I guess the day before the exam, you have taken a marathon of 10 hours. And that really helped me a lot because मैंने उस दिन पूरा आपका वो मैराथन मैंने देखा था 2x स्पीड में देखा था टाइम बचाने के लिए. लेकिन वो बहुत ही मुझे हेल्प किया था क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चन उस मैराथन में कवर किए थे. तो ये मैराथन मेरे लिए बहुत ही हेल्प किया. इसलिए इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू टॉक टू यू in a live session, and I'm really I'm really blessed
that I got this percentile, and that's because I'm here able to talk to you. So thank you, ma'am. It's a big achievement because you know कि हम सबका एक सपना होता है कि हम इतना अचीव करें अपनी लाइफ के अंदर. So आपने कैसे सेलिब्रेट किया when you got to know that you cleared JRF for this time? So how did you celebrate? The first thing after getting the result, actually वहाँ पे वो नेट का इशू हो रहा था, सर्वर प्रॉब्लम हो रहा था, मुझे अपना रिजल्ट इमीडिएटली पता नहीं चला. तो आई हैव कैलकुलेटेड माय नंबर्स एंड आल्सो न्यू द कट ऑफ मार्क्स, बट स्टिल अपना स्कोर कार्ड नहीं आया तो थोड़ा टेंशन तो हो रहा था. तो रात के 9 साढ़े 9 बजे तक मुझे मेरा रिजल्ट स्कोर कार्ड मुझे मिल गया, और मिलने के बाद आई वाज स्ट्रेस फ्री, आई बिकम स्ट्रेस फ्री कि मुझे मिल गया है, वरना फिर एक और मुझे अटेम्प्ट देना पड़ता, which is so stressful, I guess, for every students. So I become stressless, and also so happy. My family, my parents also became so happy that time. So yeah, I feel proud that I got such a good percentile, 99.9 percentile I got. It's a big number, 99.9. Yeah, thank you. We always have a dream of getting 99.9 out of 100, right? So it's a big achievement. So how did you balance paper 1 and paper 2? Because paper 1 का जो इस बार examination आया था, the level was very tough comparison to the other level. So how did you balance paper 1 and paper 2? हाँ, वो हमारे यस हमारे जो पेपर 1 में बहुत से 4-5 क्वेश्चन तो मूवीज से आए थे जो टोटली आउट ऑफ द कंटेंट. तो वहाँ पे मेरा 2-3 हो गया था, क्योंकि कुछ क्वेश्चन से कॉमन हमने आइडिया लगा के हो गया था. लेकिन फिर भी वो डीआई वाला और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन से वहाँ पे मेरा बहुत सा टाइम चला गया, बट फिर भी मेरा वो 5 का 5 हो गया था. तो आई थिंक डीआई हेल्प मी अ लॉट, एंड आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर पेपर 1 by following your paper 1 classes and getting all noted. Or actually I have a habit कि मैं जब भी कोई क्लास देखती थी मैं इंस्टेंट उनका नोट्स बना लेती थी. I always had a copy with myself whenever I follow a class, if it is paper 1 or paper 2, whatever. If when you are taking the PYQ classes marathon, तब भी मैं नोट कर लेती थी आपने जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किया वो भी. तो आई गेस दिस इज द मेन थिंग कि सिर्फ देखने से तो कुछ नहीं होता, देखने के साथ साथ नोट करना और फिर उनको रिवाइज करना, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. और मैंने एकदम बिगिनिंग में होम साइंस के लिए एक कोई बेसिक बुक्स होता है, आपने एक वीडियो में भी सजेस्ट किया था हमें कि ये बुक्स गुड है होम साइंस के लिए. तो मैंने वो सब बुक्स बेसिक के लिए पहले शुरू किया था, उन्होंने अच्छे से पढ़ लिया. फिर मैंने PYQ स्टार्ट किया, एंड मैंने लास्ट 10-12 ईयर्स का PYQ पूरे अच्छे तरह से मैंने किया आपके मैराथन से, एंड उनको रिवाइज किया बार बार. ऐसे मैंने होम साइंस एंड पेपर 1 तो कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पेपर 1 के लिए अंडरस्टैंडिंग. तो मैंने ये सब मतलब कोशिश की मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे, और हो गया. Okay, it's good to hear. And Ritu, what strategy would you like to tell to students to crack this examination, those who are preparing for the December examination? डोंट स्टडी सुपरफिशियली. दैट मीन्स वो क्या होता है ना, हम लोग ऊपर पढ़ लेते हैं कि ये सिलेबस में है, ये मैंने पढ़ लिया तो हो गया. तो ये यूजीसी नेट वाला जो एग्जाम होता है, इस तरह के एग्जाम्स, वो ऐसे ऊपर पढ़ने से नहीं होता. तो आप तो थोड़े मार्क्स के लिए भी आप यहाँ पे आउट हो जाते हैं पूरे रेस से. सो फॉर मी आई विल सजेस्ट कि डीप लर्निंग इज द बेस्ट थिंग. जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो उसे एकदम डेप्थ में जाके पढ़िए, उनसे रिलेटेड जो भी है सब कुछ पढ़िए. अगर आपको लगे कि ये कभी नहीं आएगा फिर भी इसे पढ़िए, सिर्फ जानने के लिए ही पढ़िए, लेकिन ये आपको बहुत हेल्प करेगा. क्योंकि हो सकता है कि लास्ट 10 साल 12 साल नहीं आया, लेकिन आपके सेशन में आ गया वो क्वेश्चन. तो मुझे यही लगता है कि आपका कंसेप्ट आप क्लियर कीजिए. अंडरस्टैंडिंग इज द बेस्ट की, ultimate key, and depth learning, because without depth learning you can't crack such examinations. वो UGC नेट हो या फिर जो भी हो, मुझे ऐसा ही लगता है. और अंडरस्टैंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सिर्फ रटने से तो ये सब एग्जाम क्लियर नहीं होता. तो अंडरस्टैंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर पेपर 1. Correct. We have to focus on deep concept. We have to apply our approach. Like I always tell कि आपको एक अप्रोच यूज करनी चाहिए जिसमें हम एक्सेप्शन वाले की ऑप्शन जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, एलिमिनेशन अप्रोच. So here, Ritu, and what mistakes do you make that you would like to tell your students? Yes.
मेरे केस में एक थिंग बहुत होता है, यू नो, बिफोर दिस एग्जामिनेशन आई हैव आल्सो परचेज्ड योर वो क्वेश्चन वाला जो होता है, परचेज दैट टेक्स्ट बुक प्रो, पास प्रो, यस, टेक्स्ट बुक पास प्रो, जहाँ पे मैंने वो खरीदा था। वहाँ पे मुझे एवरी चैप्टर के लिए मुझे क्वेश्चंस मिलते थे, मैं वो सॉल्व करती थी। तो मैं क्या करती थी, एक एक चैप्टर में पढ़ती थी और टॉपिक और उनका जो भी क्वेश्चन था मैं वो सॉल्व करती थी। लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पे मेरा बहुत सिली मिस्टेक हो रहा है। आप जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, आपका सिली मिस्टेक उतना ही माने कमेगा। सॉरी, मेरा हिंदी इज नॉट दैट गुड, Okay, I understand. सॉरी, बट एनीवेज, तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट आप जितना देंगे, वो आपके लिए अच्छा होगा। और मैंने जो अपना सिली मिस्टेक मैंने जो आइडेंटिफाई किया, वो कि वहाँ पे ना क्वेश्चंस होता है लाइक नॉट, इनमें Correct. से कौन-सा वाला नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं और There's हमारा, no are यस, not, यस, यस, and that हाँ, makes a नॉट, big हाँ, silly mistake. Yeah. वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। हम लोग सोचते हैं कि अच्छा हमें तो ये पता है, हम तो ये कर लेंगे, कि हम ये कर देते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं ये तो कौन-सा वाला नहीं होगा, ये Correct. पूछा है। तो इसमें ना मेरा पहले-पहले बहुत नंबर मेरा मार्क्स जाता था, कट जाता था, तो इसलिए ये सिली मिस्टेक्स मत कीजिए, वरना आपका पढ़ा हुआ चीज़ भी आपके हाथ से बाहर निकल जाएगा। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा मिस्टेक था, तो इसे सुधारना What is बहुत your next plan after JRF? डेफिनिटली आई ऑलवेज वांट टू बी अ रिसर्चर एंड आई जस्ट वांट टू स्टार्ट माय पीएचडी एज़ सून एज़ पॉसिबल। Research proposal आपका ready हुआ अभी? No, ma'am, I was preparing for the exam. Then after for this time, that gap between the out of the result, I just quite relaxing. Okay. And now I will yes, ma'am. Now I will contact the Start teachers, the preparing professors. research proposal because it's urgent. Yes, अभी yes, ma'am. आपका इंटरव्यू जैसे ही once you apply in a college, उसके बाद आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा. You will get only 10 to 15 days. Then after 10 Yes, से ma'am. 15 दिन में research proposal बनाना is quite difficult. So Yes, ma'am. start preparing your research proposal. And आपका मास्टर्स कौन से ईयर में हुआ? 2022. 2024. 2022. 2022. ओके. तो उसके बाद से आप नेट में ही लगे हो, या आपका वो क्या है मास्टर्स में, फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस और होम साइंस? Food and nutrition, ma'am. Food and nutrition. So being a food My and PhD nutrition, and MSc both are food and nutrition. And my interest in PhD is mainly related to obviously food and nutrition, health. so being a food and nutrition student is उसके बाद आपने, it is a quite difficult कि हम textile apparel designing, this is a completely new for us, and being a food and science nutrition background students to clear JRF at 99.9%, which is a big number for me. सबका ड्रीम होता है 99.9 परसेंटाइल को. सर, हाउ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग हेल्प यू? बिकॉज एक्चुअली मैं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था टेक्स्ट बुक के, सॉरी, टेक्सटाइल के बारे में। पर फिर मैंने यूट्यूब पे आप जो मैंने सर्च किया सब कुछ, और मैंने ये चैनल डिस्कवर किया। आपका जो ऑल द वीडियोस है मैंने वो देखा। मैं बहुत वीडियोस भी देखती थी, मेरा जो पूरा प्रिपरेशन हुआ वो यूट्यूब से ही हुआ। मैंने बहुत सारे वीडियोस है उनका, मैंने पहले भी आपको कहा कि मैं सब नोट करती थी। तो क्योंकि मुझे नोट्स तो नहीं मिलते थे, तो मैं क्या करती थी, जो भी आप पढ़ाते थे मैं नोट करती थी, और मेरे पास बहुत सारे वैसे एक्सरसाइज बुक्स भी है, तो मैं सब नोट्स करती थी एंड उसे पढ़ती थी, रिवाइज करती थी। ऐसे ही मैंने प्रिपरेशन किया, और मेरे पास थोड़े बुक्स थे, मैंने वो भी पढ़ी, पीआईक्यू सॉल्व की। आपने उनके बारे वाईटी में क्लासेस से प्रिपरेशन किया है पूरा? हाँ, वाईटी यस, 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 क्लासेस, मैम, यस, टोटली यूट्यूब क्लासेस, तो यूट्यूब एंड मास्टर क्लासेस. हाँ, यूट्यूब एंड मास्टर्स क्लासेस। दैट्स गुड. पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब आपका रिजल्ट देखा? डेफिनेटली वो बहुत ही खुश थे। मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, वो बहुत ही खुश थे, क्योंकि मेरा परसेंटाइल बहुत ही, आई गेस, अच्छा ही है, तो इसके लिए वो खुश आई थे। गेस और दिस इज गुड. 99.9 इज अ ड्रीम फॉर अस. बट ये तो तभी और भी खुश होंगे जब मैं भी खुश होंगी जब मैं अल्टीमेटली पीएचडी में एनरोल कर पाऊंगी और एक अच्छा काम कर पाऊंगी, बिकॉज इट्स माय ड्रीम टू do a good research. I think every research is good, but it's my dream to do what I want to do. So yeah, that's all, ma'am. यही कंसिस्टेंसी, यही डिटर्मिनेशन सब में होना चाहिए. तो जब भी मैं इंटरव्यू लेती हूँ, मैंने आई गेस अभी यूट्यूब पे लास्ट टाइम भी लिया था, अभी कल भी लिया है, और अभी जब हम सब लोग जब सक्सेस सेलिब्रेशन जब साथ में कर रहे थे,
तो मुझे इतना अच्छा लगता है आप लोगों का मोटिवेशन, डिटर्मिनेशन देखकर कि यार जब इतने अच्छे, इतने सारे बैरियर्स को आप लोग क्रॉस करके यहाँ तक पहुंचते हो, तो एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है कि यार चलो यहाँ तक स्टूडेंट आ गए हैं, मतलब हमने तो हेल्प सिर्फ आपको, वी जस्ट मोटिवेट यू, वी जस्ट पुश्ड यू कि हाँ आप अपनी लिमिट्स को पुश कीजिए, थोड़ा मोटिवेट कर देते हैं, बाकी तो आप लोगों की ही मेहनत रहती है। तो आप कितना टाइम पढ़ते थे एक दिन में, आपका मतलब कितना टाइम, व्हाट वाज योर स्टडी प्लान, आप कितना घंटा देते थे पूरे एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए? 8-10 घंटे। मैं पूरे दिन में 8-10 घंटे पढ़ती थी। मैं एक लेट राइजर हूँ, मैं रात के 2-3 बजे तक मैं पढ़ती थी और सारा दिन ही मैं पढ़ती थी, खाना पीना छोड़ के। मैं ऑलमोस्ट सारा दिन सुबह से एकदम 10 बजे से 1 बजे तक, देन थोड़ा रेस्ट लेकर फिर से 4-5 बजे से एकदम रात के 1-2 बजे तक मैं पढ़ती थी, मिडिल में खाना पीना, बस ये। तो आपने पेपर 1 एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं, तो जब आप एग्जाम देने गए थे तो आपने पेपर 1 पहले अटेम्प्ट किया कि पेपर 2 पहले अटेम्प्ट किया? मैंने पेपर 1 अटेम्प्ट किया। पेपर 1 में मैंने जो डीआई को मैंने पूरा साइड ले लिया। मैंने डीआई को पहले नहीं किया क्योंकि मैं मैथ्स में थोड़ी वीक हूँ और मेरा दिमाग खराब हो जाता है अगर मैं पहले ही कैलकुलेशन में चली जाती हूँ। तो मैंने पेपर 1 पहले कर दिया और उसके बाद जो मुझे आए फिर मैंने छोड़कर मार्क फॉर रिव्यू रहकर मैंने पेपर 2 में चली गई। वहां पे मैंने सब कर ली, फिर से मैं पेपर 1 में आई और जो मेरा बाकी था वो मैं कंप्लीट कर ली, लास्ट में डीआई कर दी। कितना अच्छा जुनून है आप में, ये मोटिवेशन है ना आप में कि यस मुझे जेआरएफ करना है, जेआरएफ का जिद है तो करना है तो करना है। उसके बाद अब पीएचडी के लिए मुझे आपका ऐसा जस्ट दिख रहा है कि करना है तो पीएचडी में एनरोल करना है। डेफिनेटली आई वांट टू मोटिवेशन, यही कंसिस्टेंसी, यही डिसिप्लिन हम सभी स्टूडेंट्स में चाहते हैं कि सभी स्टूडेंट्स के अंदर आए। सो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, ऐसा लग रहा है कि कॉल को मैं अभी एंड ही ना करूं। खैर अभी अब मेरा हमेशा से यही है कि मैं आपको या सभी स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहूंगी कि जो भी दिसंबर के लिए प्रिपरेशन कर रहा है और जिनका भी जेआरएफ हुआ है, जो पीएचडी के लिए बहुत जल्दी एनरोल करने वाले हैं, सो मेरे साइड से टेक्स्ट बुक टीम की एंटायर फैमिली से सब और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका जेआरएफ हुआ है उनकी भी साइड से सबसे ज्यादा आपको विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। आप इस देखो हम ना छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करना नहीं चाहते हैं, हमें लगता है कि अभी ये नहीं, क्योंकि ह्यूमन, इट्स अ ह्यूमन नेचर, हमारी डिमांड कभी खत्म ही नहीं होती है। So we have to enjoy the movement just now, means the present moments we should enjoy। but हम लोग को ऐसा लगता है कि नहीं अभी जेआरएफ हो जाए, अभी नेट हो, अभी फिर पीएचडी हो जाए, फिर उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए। सो रितु मेरा आपके लिए ये कि मेरी ब्लेसिंग आपके साथ है। I'm always there with you. You can connect me on Telegram anytime, anywhere. I'll reply definitely. अगर मैं busy नहीं हूँ तो I'll definitely reply to your messages. My blessings are with you and congratulations, many congratulations for this achievement, because for me and for everyone it's a big achievement। बहुत लोगों का सपना होता है, बहुत लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं और सबकी लाइफ में अप डाउन, बैरियर्स और इन सभी चीजों के बाद स्टूडेंट इस जर्नी में आता है, इस चीज को अचीव करता है, तो वो एक इंटरनल हैप्पीनेस ही बहुत अलग होती है। एंड आई गेस आपने वो फील भी किया होगा, इंटरनल हैप्पीनेस। सो वो भी है, साथ साथ मोटिवेशन, आपका कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन जो आप बता रहे हो, 8 से 10 घंटा पढ़ाई करना। स्टूडेंट्स तो 8 से 10 घंटा कोई बैठता भी नहीं होगा आई गेस स्टडी करने, जितना हम स्कूल में कॉलेज में भी नहीं करते हो। So, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके एंड माय ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज देयर विद यू। अगर कोई भी आपको डाउट हो प्लीज फील एनी टाइम ऑन टेलीग्राम, आई एम ऑलवेज देयर विद यू। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली, मे गॉड ब्लेस यू। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई शुड एंड द सेशन। Thank you ma'am, that's what I really want to say you again, that thank you, क्योंकि आप जैसे टीचर्स हैं इसलिए हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। क्योंकि आपने जो कहा ना कि आप सब तो हम ही करते हैं लेकिन आप तो सिर्फ पुश करते हैं, लेकिन वो पुश ना बहुत जरूरी है। ये जो नेट से जेआरएफ का जो जर्नी है इसमें ये पुश का ही, इस गाइडेंस का ही बहुत ही जरूरत है। क्योंकि अगर मैं खुद सिर्फ किसी भी गाइडेंस के बिना, रिसर्च भी नहीं होता और किसी भी गाइडेंस के बिना ये एग्जाम भी क्रैक करना नहीं होता। तो सिर्फ सेल्फ स्टडी से कुछ नहीं होता मैम, आप जैसे लोगों की बहुत ही जरूरत है। और ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम इज रियली हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स लाइक अस हु आर बिलोंगिंग फ्रॉम सच स्मॉल टाउन्स, फ्रॉम विलेजेस, where this kind of offline centers and so much opportunities are not available। तो हमारे लिए तो ये एक एक boon है, एक really it's a blessing for us। Yeah. So thank you ma'am, that's why I really want to say you and your platform like textbook, thank you।
Congratulations once again. Thank you, ma'am. God bless you. And अभी मुझे ना आपसे एक मैसेज चाहिए कि मैम I am appointed as an assistant professor. I got admission in PhD. So Definitely, ma'am. इतना तो एक्सपेक्टेशंस रख सकती हूँ ना कि अभी मेरे को Definitely, ma'am. मैसेज मिले. Yes, I got a message from Industry that I got admission in this field, in this particular university. I am appointed as assistant professor. So I wish you best of luck and God bless you. Congratulations again. I think we should end the session now. If you have any doubt, ping me on Telegram. I am always available. Okay, ma'am. Thank you. Thank you.